नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज इंडिया। और अभी अभी जयराम महतो जी का जो रैली है वो समाप्त हुआ है। खूब गरजे हैं यहाँ पर जयराम महतो जी, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं। जयराम, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर, आपकी न्यूज का भी धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत ही निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जनता की बातों को रखा है, और विशेषकर हमारे इस मूवमेंट में आपका काफी रोल रहा है। आपने सच्चाई पूर्वक बातों को रखा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जयराम, एक बहुत बड़ी चीज है कि जो यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, बाहर से कभी लोग ये बात करते थे कि लोगों को बुलाया जाता है, एक कनेक्टिविटी कम है, लेकिन मैं अभी बहुत जिम्मेदारी से ये कहने जा रहा हूँ कि लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, लोग आपको सुनते हैं। और आपकी जो बात है, मैंने तो पहले भी आपसे कहा है कि एक स्टेट्समैन की बात है, आपकी जो कनेक्टिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। जयराम, कारण क्या है इसके पीछे? सर, इसके पीछे रीजन है, मैंने काफी करीब से झारखंड को देखा। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद थे, उनके सपनों को जाना, और कहीं ना कहीं जब मैं जवान हुआ, पढ़ने के बाद मैं कॉलेज में गया, उसके बाद की स्थिति को देखा, तो देखा कि सर सभी राज्यों में अपनी अपनी पहचान है, वहाँ के राज्य के लोग की अपनी पहचान, लेकिन झारखंड की कोई पहचान नहीं है। ना नियोजन नीति है, ना स्थानीय नीति है, ना कोई भी नीति नहीं है, और लगातार नियुक्ति होती जाती है। बाहर के लोग आते हैं, ठीक है, हम बाहर के लोग कोई विरोध नहीं किए सर, वे IAS IPS बन के आए, स्वागत है, वे JRF प्रोफेसर बन के आए, स्वागत है, लेकिन अगर फर्जी खतियान बना के, जातीय अवश्य बना के, अगर 3rd और 4th ग्रेड की भी जॉब को यहाँ छीन कर लेंगे सर, तो झारखंडी कहाँ जाएंगे? और मुझे लगता है बाकी सभी राज्य आजाद हैं, लेकिन झारखंड आज भी वो औपनिवेशिक गुलाम है। बाहरी जो अतिक्रमण विकसित राज्य है, उनका गुलाम आज भी झारखंड है सर। जयराम, मेन सवाल ये है कि आपके रैली में भीड़ जो है वो अब आ रही है हजारों में, कई 1000 लोग आपको सुनने के लिए आते हैं यहाँ पर। आपको लग रहा है कि ये आपकी जो आवाज़ है वो झारखंड में अब आंदोलन का रूप ले चुकी है? बिल्कुल, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी खुद को स्टडी किया, मैं खुद को भी कभी सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सच्चाई के साथ निष्ठापूर्वक अपनी बातों को रखता हूँ। ना इसमें कोई छल प्रपंच है, ना कोई बेईमानी है, ना कोई धोखा है। मैं एक सीधा साधा स्टूडेंट हूँ, मैं एक शहीद का बेटा हूँ। मैं क्लियर कट अपने जो अनुभव है, मैंने जो अब तक जाना समझा है, रिसर्च किया है, उन बातों को रखता हूँ। और एक एक बात है, चूंकि मैं हमेशा संविधान का सम्मान करता हूँ, सभी लोगों का भी सम्मान करता हूँ, मैं व्यक्ति में भेद नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा नियमतः संवैधानिक तौर पर तर्क, विशेष बात मेरी जो है, मैं तर्क के साथ, लॉजिक के साथ अपनी बातों को रखता हूं, और लोगों को आसानी से सरल शब्दों में समझाता हूं। इसलिए लोग मुझे सुनने भी आते हैं और अपने हक अधिकार के लड़ने को तैयार होते हैं। भगत सिंह ने भी कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे जंजीरें तोड़ देंगे। तो बस मैं भगत सिंह के विचार को लेकर अपने झारखंड में निकला हूँ। जरा एक और सवाल और है कि जिस ढंग से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं, कोई अगर नेता का भी अगर रैली करता है झारखंड के अंदर, तो ये भीड़ अब संभव नहीं है झारखंड में, लेकिन आपके साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आपके रैलियों में लोग आ रहे हैं हजारों में। कहीं न कहीं आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो रही होगी, आप राजनीति में आ रहे हैं क्या? मैं सवाल को दोहरा रहा हूँ सर। मैं पुनः रिपीट करूंगा, यदि झारखंड के हित में नीति नियम बन जाएंगे तो मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं। मैं चाहूंगा कि कहीं मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाना मेरी हॉबी रही है, मैंने हमेशा पढ़ाया है। मेरे भी बहुत सारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारा मैंने सेवा दिया है, तो मैं चाहूंगा पढ़ाऊंगा। नहीं तो मेरी एक बचपन से हॉबी रही है सर, मैं कविताएं, कहानियां बहुत अच्छी लिखता हूँ, तो मैं वो काम करूंगा। लेकिन अगर झारखंड के हित में नीति नियम बन जाते हैं, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्थानीय नीति को लेकर के, 1932 को लेकर के लड़ाई अब किस स्तर पर आप ले जाना चाह रहे हैं? मैं ये लड़ाई बेशक धनबाद और बोकारो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस लड़ाई को पूरे झारखंड में ले जाऊंगा, क्योंकि आज अगर झारखंड अपनी नीति को तय नहीं करता है कि आखिर कौन है झारखंडी, तो निस्संदेह आने वाले दिन बहुत नुकसान होगा। क्योंकि जैसे जैसे समय बन रहा है, लोग अपनी जो जेन्युइन चीजें उनसे दूर हो जा रहे हैं। आने वाली जनरेशन को देखिए, युवा पीढ़ी को, उनको हमारे इतिहास का पता नहीं, उनको हमारे शहीदों के बारे में मालूम नहीं, वे लगातार दिशा भ्रष्ट हो रहे हैं। तो PUBG, तो कोई फ्री फायर, तो कोई तरह तरह के चीजों में अपने आप को व्यस्त कर रहा है, उलझा के रख रहा है। तो आने वाली पीढ़ी के पास समय भी नहीं होगा झारखंड को समझने के लिए। इसीलिए आज 21 साल का झारखंड है, अगर आज झारखंड खुद को नहीं समझता है तो आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। जरा मैं मंडप कर रहा हूँ, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि आपके साथ युवाओं का कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो आपको लग रहा है कि जो यूथ है झारखंड के, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, झारखंड में राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है? मैं तो चाहूंगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिस प्रकार एक दवा का इलाज डॉक्टर करता है, तो जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका इलाज राजनीति ही करेगी। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है, तो उन्हीं का रोल ही है। तो कहीं ना कहीं मैं तमाम युवाओं को यही संदेश देता हूं कि उन्हें असम को याद करना होगा, जो उन्होंने 1984-85 के आसपास किया था। तमाम स्टूडेंट, पढ़ने वाले सब सड़क पे आ गए थे, विधायकों को मार पीट के पहले तो असम से भगाया, क्योंकि उन्होंने असम के विरुद्ध कानून बनाया था, और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म की और असम में एक सरकार बनाई, जिस सरकार को न्यूज ने छापा। किसी ने युवाओं की सरकार कही, किसी ने छात्रों की सरकार कही, लेकिन मजे की बात थी किसी ने उसे कुमारों की सरकार कही। तो वो दिन मैं चाहूंगा झारखंड में भी आए और स्टूडेंट सड़कों पर आए। अगर ये सुधरते तो ठीक है, इन्हें मौका दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि बदला नहीं बदलाव, हम चाहते हैं बदला नहीं बदलाव। अगर ये बदलते हैं तो ठीक है, बदलाव लाए,
लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा नहीं रहता है तो मैं झारखंड के जनमानस को असम के तर्ज पर जो उन्होंने कुंवारों की सरकार बनाई थी, झारखंड में स्टूडेंट एक ऐसी गवर्नमेंट को रिफॉर्म करे जो केवल और केवल झारखंड, पहले झारखंडी की बात करे। चलिए जयराम, हमारी शुभकामनाएं आपको और अपने वक्त निकाला बात करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे जयराम महतो। अभी इन्होंने एक रैली को एड्रेस किया था और बहुत साफ गोई से ये युवाओं के साथ कनेक्टिव हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोगों के साथ। कहना होगा कि झारखंड अगर यही इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ता रहा और युवाओं की विचारधारा के साथ अगर ये जुड़ाव बनी रही तो झारखंड में बहुत जल्द राजनीतिक बदलाव की एक नई दिशा होने जा रही है। जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय सिंह बोकारो।